नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं पंचायती राज से संबंधित प्रैक्टिस सेट 2 को लेके आए हैं। तो आइए आज हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट 2। तो इसमें प्रैक्टिस सेट 2 में जो है यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर और 6 माह के बाद किंतु 1 वर्ष के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, 6 माह के अंदर ही। तो पंचायत चुनाव जो है पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से जो समय अवधि होती है नए चुनाव कराने हेतु वो 6 माह होती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय संसद, राज्य विधानसभा। तो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए जो उत्तरदायी होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल ये रखा गया है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी 5 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 5 वर्ष, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक ऑप्शन दिए गए हैं, महात्मा गांधी, सिद्धराज दड़ा, राजीव गांधी या उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उपर्युक्त सभी। पंचायती राज के प्रबल समर्थक जो थे सभी थे, महात्मा गांधी भी थे, सिद्धराज दड़ा भी थे, राजीव गांधी भी थे। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्लभ वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्लभ वर्ग के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई और राजीव गांधी। तो इसमें से जो राजीव गांधी हैं ये महिलाओं तथा दुर्लभ वर्ग के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 पे। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। ऑप्शन दिए गए हैं, पंचायती राज संस्थाओं में, राज्य विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में, लोकसभा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पंचायती राज संस्थाओं में। महिलाओं के लिए स्थान जो आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 पे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है ये किस तिथि से लागू हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 1 मई 1993 या अभी लागू नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 24 अप्रैल 1993। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 24 मई 1993, 24 मई 1994।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, 24 अप्रैल 1993। पंचायती राज अधिनियम जो लागू हुआ था वो 24 अप्रैल 1993 लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता था? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जिला न्यायाधीश के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। तो पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्णय है वो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया था? पंचायती राज का जो प्रारंभ था वो कब किया गया था? तो पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 57 या 1958 या 1959। तो पंचायती राज का जो प्रारंभ है ये किया गया था 1959 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 11 पे। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या राजस्थान में? तो पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था राजस्थान में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1952 में, 1956 में, 1959 में या 1960 ईस्वी में? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1959 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना जो हुई थी 1959 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी। जो पंचायती राज प्रणाली थी सर्वप्रथम अपनाई गई थी आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के द्वारा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के द्वारा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के द्वारा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश के द्वारा जो था सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 पे चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश डैश में प्रारंभ की गई थी। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम राजस्थान और हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो पंचायती व्यवस्था सर्वप्रथम, अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी यही क्वेश्चन था कि पंचायती व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश से संबंधित था। तो यहाँ पे जो डैश डैश दिया गया यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे आंध्र प्रदेश। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? आप लोगों को पता है कि पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले राजस्थान में किया गया था। तो इसमें ऑप्शन दिए गए नागौर ये राजस्थान में है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, सीतामढ़ी बिहार, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। तो पंचायती राज का सर्वप्रथम जो शुभारंभ था वो राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952, 14 नवंबर 1954। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। 2 अक्टूबर 1952 को
सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? इस ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? सड़कों का निर्माण, परिवार नियोजन, लोक भागीदारी या सिंचाई? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो सार था वो था लोक भागीदारी। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर किस सन को की गई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो की गई थी 2 अक्टूबर 1900। अब कौन कौन से ऑप्शन है? 1950 को, 1951 को, 1952 को या 1953 को? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या था? धन की कमी, सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता या गुटबाजी या अशिक्षा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण था अशिक्षा, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण था अशिक्षा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन क्या है? पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन क्या है? सहकारिता आयोग प्रतिवेदन, प्रशासनिक सुधार आयोग प्रतिवेदन, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन या आनंद साहिब? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन जो है ये महत्वपूर्ण प्रतिवेदन था, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।